Hello everyone. In this lecture, we will discuss about the concept of indexing and the types of indexing. So basically, if I say this indexing concept is present in both DBMS, database management system, as well as in data structures also, because both DBMS and data structures are used for searching only. So यहाँ पे we will see that there will be different types of indexing also, and we will understand the major differences. But in this video we'll just briefly understand what is indexing, but I'll create a separate video where I'll explain you in detail what is indexing and its types and the different concepts related to it. So basically see what is indexing. आपको ये टॉपिक बहुत ध्यान से समझना है. बहुत ही सिंपल और इजी टॉपिक है, इसको बहुत ज़्यादा दिमाग में प्रेशर नहीं लेना है. देखिए, जैसे यू हैव अ बुक, तो हमारे पास बुक में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन होती है, डिफरेंट चैप्टर्स होते हैं. बट अगर हमें एक बुक पढ़नी है और हमें उसमें कोई पर्टिकुलर चीज़ ढूंढनी है, तो अगर उसका इंडेक्स नहीं होगा तो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होगा. जैसे कि अगर आप अपने सिलेबस में भी देखते हो तो डिफरेंट मॉड्यूल्स के नेम होते थे, जिससे आपको एक कैटेगरी पता चल जाती है कि इसके अंडर ये आएगा. तो सिमिलरली आप देखिए, आपके पास बहुत सारा डेटा है, बट उसके साथ उसकी एक एसोसिएटेड इंडेक्स फाइल भी होती है. अगर इंडेक्स फाइल नहीं होगी तो सर्चिंग बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट, और हो सकता है कि बहुत टाइम लग जाए आपको और आपको डेटा मिले ही नहीं. और कभी कभी ऐसा होगा, डेटा आपके सामने होगा बट आपको दिखेगा नहीं. बट इंडेक्स फाइल से आपको बहुत इजीली पता चल जाएगा कि मेरे बुक की लेट्स से 10 चैप्टर्स हैं, तो 10 चैप्टर्स हैं, तो आप इजीली पर्टिकुलर चैप्टर पे इंडेक्स की हेल्प से रीच कर सकते हो. अगर आप पूरी बुक को पढ़ोगे तो आपको घंटों लग सकते हैं, बट इंडेक्स से आप विद इन सेकेंड्स उस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर यू कैन स्विच, राइट. इसका एक और सिंपल एग्जांपल, जैसे आपको इंडेक्स डिक्शनरी भी आपको पता है कि अदरवाइज अगर जो आपकी वर्ड्स हैं अगर रैंडम ऑर्डर में स्टोर्ड होंगे, शायद पूरी लाइफ में भी आपको कोई पर्टिकुलर वर्ड अगर आप ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा. बट अगर आप उसे अल्फ़ाबेटिकली चेक करते हैं, क्योंकि उसमें पूरा डेटा अल्फ़ाबेटिकली स्टोर है, सो अगेन विद इन फ्यू सेकेंड्स यू विल सर्च द पर्टिकुलर वर्ड. तो इंडेक्सिंग का सबसे बेसिक मीनिंग है, आपको ये डायग्राम भी बनाना है तो और ज़्यादा क्लैरिटी होगी. इसमें आपकी एक डेटा फाइल होती है जिसमें सब सारा डेटा आपका स्टोर्ड है, और इसमें बहुत ज़्यादा डेटा स्टोर्ड है. और उसके लिए हम क्या करते हैं, एक इंडेक्स फाइल छोटी सी बनाते हैं जिसमें आपका जो प्रॉपर आपकी जो पूरा डेटा है उससे रिलेटेड एक इंडेक्स होती है. तो ऑब्वियसली ये जो इंडेक्स फाइल होगी, इसका जो साइज होगा वो छोटा होगा एज कम्पेयर टू दिस, और इसमें आपके सिर्फ मेन कंपोनेंट्स ही मेंशन होंगे पूरे डेटा के, right. So this is index file is basically indexing to your data, means pointing to your data. indexing मतलब point कर रहा है आपकी डेटा फाइल को. तो अब हमारे पास जो टाइप्स हैं उसमें जो पहला टाइप है इंडेक्सिंग का, दैट इज सिंगल लेवल इंडेक्सिंग एंड मल्टी लेवल इंडेक्सिंग. तो दो टाइप्स है इंडेक्सिंग की, सिंगल लेवल इंडेक्सिंग एंड मल्टी लेवल इंडेक्सिंग. एंड फ्रॉम दिस डायग्राम ऑल्सो इट इज क्लियर दैट इन सिंगल लेवल इंडेक्सिंग आपकी जो डेटा फाइल है उसका एक ही इंडेक्स फाइल होगा. देखिए, तो इतना ही काफ़ी है, ये पर्टिकुलर लाइन और ये डायग्राम इज इनफ टू एक्सप्लेन व्हाट इज सिंगल लेवल इंडेक्सिंग. नाउ इफ वी टॉक अबाउट मल्टी लेवल इंडेक्सिंग, नाम से ही क्लियर है कि अगर एक पर्टिकुलर डेटा फाइल की एक से ज़्यादा इंडेक्स फाइल, वो दो भी हो सकती हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं, वो होती है आपकी मल्टी लेवल इंडेक्सिंग, राइट. तो यहाँ पे आप देखिए, ये आपका डेटा फाइल है, इससे रिलेटेड आपकी एक इंडेक्स फाइल है I1 और एक और इंडेक्स फाइल है I2. तो जो ये आपकी इंडेक्स फाइल I1 है, this is the index file for your main data, that is why it is pointing to this data file. Similarly ये जो आपकी I2 इंडेक्स फाइल है, सेकेंड इंडेक्स फाइल है, this is index for index file pointing to the main data file. एक्चुअली ये जो डेटा फाइल है ये किसको पॉइंट कर रही है, इंडेक्स फाइल इस पर्टिकुलर इंडेक्स फाइल को पॉइंट कर रही है, और ये जो इंडेक्स फाइल है ये डेटा फाइल को पॉइंट कर रही है. तो इससे क्या होगा, बेसिकली यहाँ पे आपने देखा होगा कि इसका जो साइज है डेटा फाइल का, तो वो सबसे बड़ा होगा क्योंकि इसमें तो सारा डेटा आपका स्टोर्ड है. जो इंडेक्स फाइल 1 है उसका साइज कंपैरेटिवली इससे बहुत कम है, जो आपकी डेटा फाइल है ये देखिए. और जो इंडेक्स फाइल 2 है वो इससे भी छोटे, क्योंकि ये बेसिकली इस इंडेक्स फाइल 1 के लिए पॉइंट आउट करने के लिए है, तो ये भी इसका साइज भी इससे थोड़ा छोटा होगा. सो वी आर डिक्रीजिंग द साइज बाय डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ एंट्रीज. सो जैसे आपका एंट्री साइज डिक्रीज होगा,
तो फर्दर वो रिड्यूस हो जाएगा। कभी कभी आपने बुक्स में ये भी नोटिस किया होगा कि एक इंडेक्स फाइल है जो मेनली सिर्फ चैप्टर्स को पॉइंट कर रही है, तो ये आपको पूरी बुक है लेट्स से जिसमें 600 पेजेस है, और ये आपकी इंडेक्स फाइल है, सिर्फ एक पेज की इंडेक्स फाइल है जिसके अंदर सिर्फ चैप्टर्स के नेम है, लेट्स से 20 चैप्टर्स है। और ये एक और छोटी सी इंडेक्स फाइल है जो बेसिकली क्या बता रही है, उसके अंदर जो सब कैटेगरीज है उसको बता रही है। तो इससे क्या होगा, आपको भी पता है कि अगर ऐसा हम करते हैं, एक इंडेक्स फाइल है उसके अंदर भी एक सब इंडेक्स है, तो आपको सर्चिंग बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। तो मल्टी लेवल इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि वो सर्चिंग को क्या कर देता है, सर्चिंग टाइम को रिड्यूस कर देता है। So instead of having one record in the index for every record in I1, we will have one record in index 2 for every block we have in index 1. ठीक है। So now अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करें, टाइप्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे डायग्राम थोड़ा हॉरिजॉन्टल हो गया है। देखिए जो आपकी इंडेक्स है वो दो टाइप्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज योर सिंगल लेवल इंडेक्सिंग। सिंगल लेवल इंडेक्सिंग के अंडर आपके क्या आते हैं, आप नोटिस देखिए यहाँ डायग्राम में, सिंगल लेवल इंडेक्सिंग is having three types: primary indexing, clustered indexing, and secondary indexing, right? And multi-level indexing is divided into B tree and B plus tree, right? तो आपका एक एग्जाम में टॉपिक ये भी होता है, या फिर आपका एक सिलेबस में ये भी टॉपिक है, बी ट्री एंड बी प्लस ट्री, और एक टॉपिक आपका ये टाइप्स ऑफ इंडेक्सिंग है, तो आपको सभी पता होना चाहिए। अगेन इंडेक्सिंग इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, सिंगल लेवल इंडेक्सिंग एंड multi-level indexing. Single level indexing is further divided into primary indexing, clustered indexing, and secondary indexing. And your multi-level indexing is divided into B tree and B plus tree. Right. Now, we have just now discussed what is indexing. Let's briefly understand once again. To efficiently retrieve records from the database file based on some attributes on which the indexing has been done. Why we are doing indexing? Because it is a way to optimize performance of a database by minimizing the number of disk accesses required when a query is processed. बहुत ज़्यादा आपको इसमें डिटेल में नहीं जाना है, सिंपल सी मतलब है। इंडेक्सिंग का मतलब क्या होता है, आपको पर्टिकुलरली इंडेक्स के थ्रू कोई डेटा सर्च करना है। ऑब्वियसली ये किस लिए यूज़ होगा, सर्चिंग को फास्ट करने के लिए यूज़ होगा, जैसे कि हमने हैशिंग पढ़ा था। तो ये क्या करेगा, आपकी ओवरऑल जो डेटाबेस है उसकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए, ऑप्टिमाइज करने के लिए इंडेक्सिंग कॉन्सेप्ट को हम यूज़ करते हैं। सो in short, it is used to quickly locate and access data in a database table. तो ये क्या करने के लिए यूज होता है, फास्टली आपके डेटा को लोकेट करता है और उसको एक्सेस करने में हेल्प करता है। अब हम आते हैं कि आपकी आपने डेटाबेस पढ़ा है सब्जेक्ट डीबीएमएस, उसमें वी हैड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी की एंड कैंडिडेट की। तो एक इंडेक्स का बेसिकली स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, सर्च की एंड डेटा रेफरेंस। सर्च की तो की है आपकी, और डेटा रेफरेंस वो है जहाँ से आप उस पर्टिकुलर डेटा को पॉइंट कर सको। तो सर्च की बेसिकली क्या होता है, हमारा प्राइमरी की होती है या फिर कैंडिडेट की होती है, और जो डेटा रेफरेंस है ये क्या है, सेट ऑफ पॉइंटर्स होल्डिंग एड्रेस ऑफ डिस्क ब्लॉक वेयर दैट पर्टिकुलर की कैन बी फाउंड। तो ये बेसिकली एक पॉइंटर है, जैसे आपने इसमें भी पढ़ा था लिंक लिस्ट में, जो पॉइंट करेगा आपके पर्टिकुलर रिकॉर्ड को, राइट। नाउ देयर आर टू टाइप ऑफ इंडेक्सेस, ऑर्डर्ड इंडिसेस एंड हैश इंडिसेस, राइट। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। लेट्स क्विकली कम टू द टाइप्स, इंडेक्सिंग मेथड्स। नाउ सी हियर, इंडेक्सिंग मेथड्स में क्या होगा, इन अब आपके दो टाइप्स मैंने आपको बताए थे। प्राइमरी जो आपकी सिंगल लेवल इंडेक्सिंग थी उसके अंदर मैंने आपको बताया था वी हैव प्राइमरी इंडेक्सिंग, सेकेंडरी इंडेक्सिंग एंड क्लस्टर्ड इंडेक्सिंग। तो ये कह रहा है कि ये जो भी जस्ट मैंने आपको पहले जो कंपोनेंट बताया ना, कि आपके दो कंपोनेंट होते हैं, सर्च की और डेटा रेफरेंस। सर्च की बेसिकली प्राइमरी की या कैंडिडेट की होती है। तो इसमें आप देखिए क्या करना है हमें, if search key of any index specifies same order as the sequential order of the file, it is called primary indexing और clustering indexing। और अगर जो सर्च की है आपके इंडेक्स की specifies an order different from the sequential order of the file, it is called secondary indexing और non clustering indexing।
तो ये कह रहा है जिस ऑर्डर में आपका डेटा गिवन है, अगर उसी ऑर्डर में आपकी फाइल क्रिएटेड है तो वो प्राइमरी इंडेक्सिंग है, अदरवाइज सेकेंडरी होगी। चलिए इसको थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। क्लस्टरिंग इंडेक्स में जो डेटा है, आप डेटा रिकॉर्ड ऑफ द फाइल है, इज ऑर्गेनाइज इन द सेम ऑर्डर एज द डेटा एंट्रीज ऑफ द इंडेक्स। जिस तरह से आपको डेटा एंट्रीज गिवन है उसी ऑर्डर में आपका रिकॉर्ड जो इंडेक्स है वो भी क्रिएटेड है। तो इसका डायग्राम लेट्स सी, यहाँ पे क्या है देखिए, शॉर्ट में आपको पढ़ना है क्योंकि बहुत डिटेल में ये है नहीं आपके सिलेबस में। तो ये आपका डेटा फाइल है, जो बड़ी फाइल मैं आपको बता रही थी, उसमें इस तरह से देखिए 101, 10, 100, 101, 102 लाइक दिस, 199, 200, 201, फिर 300, 301, ऐसे करके सारी एंट्रीज हैं। ये पर्टिकुलर एड्रेसेस है, इन एड्रेसेस पे कुछ डेटा स्टोर्ड है ABCD इस तरह से। इसकी एक इंडेक्स फाइल है, उस इंडेक्स फाइल में हमने सेमेस्टर्स मेंशन किए हैं 1 2 3 करके, और जो उन सेमेस्टर के साथ हमारा पर्टिकुलर एड्रेस है। तो आप नोटिस करोगे semester 1 is pointing to this address, semester 2 is pointing to this address, and semester 3 is pointing to this address, 100, 101, 20, 200 and 300। तो इस तरीके से आप देख सकते हो ये आएगा आपका इसके अंडर, आपके आएगा ये क्लस्टरिंग इंडेक्स के अंदर, जिसमें क्या होता है डेटा रिकॉर्ड ऑफ द फाइल आर ऑर्गेनाइज्ड इन द सेम ऑर्डर एज द डेटा एंट्रीज ऑफ द इंडेक्स, रिकॉर्ड्स विद सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखिए क्लस्टरिंग इंडेक्स है तो जो रिकॉर्ड सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के होंगे उनको हम एक साथ ग्रुप करेंगे, एंड इंडेक्सेस आर क्रिएटेड फॉर दिस ग्रुप। तो क्लस्टरिंग है तो ऑब्वियसली आपको सेम डेटा को एक साथ क्लस्टर करना है। अब दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्राइमरी इंडेक्स क्या होता है? व्हाट इज प्राइमरी इंडेक्सिंग? डेटा इज सॉर्टेड अकॉर्डिंग टू द सर्च की। जो आपका डेटा है उसको हम सॉर्ट करेंगे किसके अकॉर्डिंग? सर्च ट्री के अकॉर्डिंग हम इसे सॉर्ट करेंगे, एंड इट रिड्यूसेस सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर हम क्या इंक्लूड करते हैं कि सीक्वेंशली जैसे हम फाइल को स्टोर करते हैं वो फॉर्मेट यहाँ पे फॉलो होगा। प्राइमरी इंडेक्सिंग दो टाइप की होती है, डेंस इंडेक्स एंड स्पार्स इंडेक्स। आपको मैंने ये पहले भी बताया ग्राफ में, इफ यू रिप्रेजेंट एडजेसेंसी मैट्रिक्स एंड एडजेसेंसी लिस्ट। तो एडजेसेंसी मैट्रिक्स मैंने आपको बोला था तब यूज करेंगे जब आपकी ग्राफ जो होगा वो होगा डेंस, और एडजेसेंसी लिस्ट हम तब यूज करेंगे जब आपका ग्राफ होगा स्पार्स। तो देखिए यहाँ पे डेंस इंडेक्स कैसा है, यहाँ पे हमारे पास ये इंडेक्स फाइल्स हैं और इससे रिलेटेड हमारा डेटा है। तो आप देखोगे ABC सभी के सभी आपके जो ये इसके एक जो ये ब्लॉक पॉइंटर्स है वो ऑक्यूपाइड है। तो ये भी किसी को पॉइंट कर रहा है, दिस इज ऑल्सो पॉइंटिंग समवेयर, दिस इज ऑल्सो पॉइंटिंग समवेयर। सिमिलरली DEFG इस इंडेक्स फाइल के भी सभी आपके ब्लॉक पॉइंटर्स किसी न किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को पॉइंट कर रहे हैं। तो यानी कि सारे के सारे जो इंडेक्स में पॉइंट जो आपका एड्रेस है वो किसी ना किसी ब्लॉक को पॉइंट कर रहा है। और स्पार्स इंडेक्स में आप नोटिस करेंगे यहाँ पे देखिए A is pointing somewhere, then B is pointing, C is pointing here, but some of the entries of this block are vacant, खाली है। यहाँ पे भी vacant है, यहाँ भी vacant है, यहाँ भी vacant, बट यहाँ आप नोटिस करोगे ये सारे के सारे ऑक्यूपाई कर रहा है आपकी फाइल को। तो डेंस मतलब जहाँ आपका ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्शन होगा। और यहाँ पे देखो देर इज वेकेंट एंट्रीज ऑल्सो, जस्ट लाइक इन ग्राफ ऑल्सो। अगर ग्राफ में ज़्यादा एजेस होती थी तो मैंने आपको बताया था कि आपका ग्राफ क्या हो जाएगा, डेंस, और अगर ग्राफ में अगर कम एजेस होंगी तो वो स्पार्स होगा। तो उसके लिए हमें डेटा स्ट्रक्चर भी अपना डिफरेंट यूज करना होगा। अब हमारा नॉन क्लस्टरिंग इंडेक्स, इसके अंडर क्या होगा? वी आर यूजिंग द कॉन्सेप्ट, it gives a list of virtual pointer references to the location where data is actually stored। यहाँ पे जो आपका डेटा है it is not stored actually stored in order of index। जो आपका इंडेक्स है उसके अकॉर्डिंगली ये स्टोर्ड नहीं है। देखिए ये इसका डायग्राम, इतना ही काफ़ी है आपके लिए। इस पर्टिकुलर टॉपिक पे you will just get a theoretical concept। आपको बहुत ब्रीफली ये बताना है। तो देखिए आपके पास क्या है, यहाँ पे ये आपके पास रूट नोड है जिसके अंदर ABC आपकी कीज है जो आपको सर्च करनी है, उससे रिलेटेड एक एड्रेस गिवन है। तो इस एड्रेस 1102 से आप एक पर्टिकुलर नोड पर चले जाएंगे और वहाँ पे फिर से आपके पास कुछ अवेलेबल है नोड्स ADE, यहाँ पे क्या है BFG। तो ये क्या कह रहा था कि यहाँ पे कोई सीक्वेंस में नहीं है, देखो कोई सीक्वेंस नहीं है, रैंडमली कहीं कहीं आपकी वैल्यू सेग्रीगेटेड है। और फिर उसके बाद 1102 एड्रेस पे आपने ये देखा कि
ये पर्टिकुलर ब्लॉक अवेलेबल है जिसमें अगेन कुछ डेटा है और उससे रिलेटेड पॉइंटर है। देन ये 1202 ये फिर से किसी एक पर्टिकुलर ब्लॉक को पॉइंट कर रहा है जहाँ पे जाके आपका इंफॉर्मेशन ए स्टोर है। ये एड्रेस पे डी स्टोर है, देन दिस एड्रेस पे इट इज स्टोरिंग ई। सो बेसिकली वी हैव रूट नोड, वी हैव लीफ नोड्स एंड इंटरमीडिएटरी नोड्स। और यहाँ पे क्या होगा, कोई भी फिक्स ऑर्डर नहीं होगा। यू कैन सी सेकेंडरी इंडेक्सिंग, ये आपका डिस्क ब्लॉक है, ये प्राइमरी इंडेक्स है और ये आपका इंटरमीडिएट है। So, कोई भी रैंडम ऑर्डर नहीं है। सो दिस इज ऑल अबाउट सेकेंडरी इंडेक्स। तो बेसिकली आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है एग्जाम में, सिर्फ इतना बताना है कि आपकी दो तरह की इंडेक्सिंग होती है, सिंगल लेवल इंडेक्सिंग, मल्टी लेवल इंडेक्सिंग। सिंगल में आपके पास एक इंडेक्स फाइल होती है आपकी डेटा फाइल की, और मल्टीपल लेवल इंडेक्सिंग में आपकी एक से ज़्यादा इंडेक्स फाइल्स होती हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो कि दो इंडेक्स फाइल है, और जो पहली इंडेक्स फाइल है, जो आपकी पहली इंडेक्स फाइल है वो आपको पॉइंट कर रही है डेटा फाइल को, और जो सेकंड इंडेक्स फाइल है I2 वो पॉइंट कर रही है आपकी पहली इंडेक्स फाइल को। और दिस इज यूज्ड टू डिक्रीज द साइज ऑफ द नंबर ऑफ एंट्रीज। उसके बाद मैंने आपको बताया था इंडेक्स दो तरीके के होते हैं। वी हैव ए सिंगल लेवल इंडेक्स एंड मल्टी लेवल इंडेक्स। सिंगल लेवल इंडेक्स इज फर्दर डिवाइडेड इनटू प्राइमरी की, क्लस्टर्ड की एंड सेकेंडरी की, और मल्टी लेवल इंडेक्स बी ट्री और बी प्लस ट्री में डिवाइडेड होता है, राइट। फिर मैंने आपको तीनों इंडेक्सेस बताए, प्राइमरी इंडेक्स में क्या होता है, क्लस्टर्ड में, और सेकेंडरी में क्या होता है। और बहुत माइन्यूटली पता होना चाहिए, और अगर इंडेक्सिंग आता भी तो थोड़ा सा आपको इसकी बेसिक थ्योरी भी बतानी होगी। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस कॉन्सेप्ट। थैंक यू।